So, hello guys, how are all of you? I hope you will be fine. I'm Chetan. Welcome to your own channel, Success Wala. Uh, Today, I will discuss about use of Able to. Uh, this is your 30 days spoken challenge. तो हाउ इज योर प्रिपरेशन? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज आपका ये 8th डे है, यानी कि आज का आपका 8वां दिन है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम आपको रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। सो गाइस, प्रॉब्लम के लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एबल टू। कहाँ हम एबल टू का यूज़ करते हैं? तो वेलकम टू योर ओन चैनल सक्सेस वाला। आप अगर कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं या आप हमारा कोर्स पूरा करना चाहते हैं, तो आपको मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, आप इस नंबर पर कॉल करके कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। दिस इज अवर ग्रुप कॉन्टैक्ट नंबर 9058128545। आप कोई भी क्वेरी इस नंबर पर कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा डिले ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। आज की हमारी वीडियो है और आपका जो चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो आपका 30 डेज का चल रहा है, 30 डेज चैलेंज। और जिसने ये 30 डेज की वीडियो देख ली, मैं समझता हूँ फ्लुएंटली इंग्लिश बोलेगा। तो आज आपका 8th डे है और बात करते हैं आज हम यूज ऑफ एबल टू। एबल टू का यूज हम कहाँ करते हैं? तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखिए, बहुत ध्यान से समझना है आपको और मेरे साथ बोल करके रिपीट भी करना है। क्या है आपका आज का कि आपकी डेफिनेशन दे रखी है, यानी कि परिभाषा, जिन वाक्यों में योग्यता, लायक या सक्षम होने की बात हो रही हो, तो ऐसे वाक्यों में एबल टू का यूज किया जाता है। कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट कि जिन वाक्यों में हम अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं कि मैं इस इसके लायक हूँ, या मैं ये कर सकता हूँ, मैं या इस योग्य हूँ, या मैं इस ये कार्य करने में सक्षम हूँ। जैसे मैं कहूँ कि मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूँ, है? तो कैसे बनाएंगे? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके गाइस, इस तरीके से आप आज की जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरी वीडियो को बहुत शांति से देखें। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी, आपको बहुत शानदार पीडीएफ आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने ये पीडीएफ आपके लिए डिजाइन की है। ये आपके प्रेजेंट में कैसे आपको ये एबल टू का यूज करना है, और पास्ट में आपको कैसे एबल टू का यूज करना है, एंड फ्यूचर में आपको कैसे एबल टू का यूज करना है। और बहुत शानदार शानदार मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल्स डाले हैं। आप अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो शुरू करते हैं। तो जिन वाक्यों में योग्यता, लायक या सक्षम होने की बात हो रही हो, तो ऐसे वाक्य में हम एबल टू का यूज करते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या करना है हमें? अगर हमारा प्रेजेंट में बात चल रही है तो आपको इज, आर और एम जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इनके साथ आपको एबल टू का यूज करना है। और अगर बात हमारी पास्ट में हो, यानी कि भूतकाल में हो, कौन सी काल में? भूतकाल में। अगर भूतकाल में हो तो आपको वॉज या वर के साथ एबल टू लगाना है। अगर वर्तमान काल में हो, यानी कि प्रेजेंट में हो, जिसमें जिस काल में हम जी रहे हैं, तो वो हमें इज एम आर के साथ में एबल टू का यूज करना है। और फ्यूचर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट भविष्य काल। भविष्य काल। और अगर कोई बात हमें भविष्य काल में, जैसे हम योग्य होंगे या लायक होंगे, जैसे मैं पैसा कमाने योग्य होऊंगा, इस तरीके के जो सेंटेंस होंगे, तो आपको विल बी के साथ एबल टू का यूज करना है। चाहे आपका आई बी ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हमें विल बी का यूज करना है। तो आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। तो बात करते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में कैसे यूज करेंगे। देखिए, जब हमें वर्तमान में बताना हो
कि कोई कार्य क्रिया करने योग्य, कोई कार्य या कोई क्रिया करने योग्य या लायक या सक्षम है, तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ एबल टू का प्रयोग करते हैं। मतलब या तो कोई कार्य हमारे करने योग्य है या कोई क्रिया हमारे करने लायक है, तब हमें तो क्या यूज करना है, एबल टू का यूज करना है माय डियर स्टूडेंट। क्या है आपका, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपका होगा, यानी कि जो सिंगुलर का मतलब ही, सी या इट या कोई नाम हो, तो आपको उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करना है। या आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी कि वी है, दे है, और बहुत सारे चीजें हैं, दो या दो से अधिक चीजें हैं, तो आपको उसमें आर का यूज करना है। और आपको आई के साथ एम का यूज करना है, और आई के साथ तो एम आप जानते ही वर्तमान में चलता ही है। आई एम एबल टू, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, you will be definitely able to speak English if you learn fluently and learn, अगर आप माइंड लगा करके सीखेंगे, बड़े प्यार से सीखेंगे, तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहचान होती है प्रेजेंट में आपकी, पाता है या लायक है या योग्य है या सक्षम है, यानी कि आपका किसी भी तरह से सेंटेंस लिखा हो सकता है कि वह ये कर पाता है, या वह इस लायक है, या वह इस योग्य है, या वह इस काम को करने में सक्षम है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर किसी भी तरह से आपका लिखा हुआ आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान वे में मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे बनाना है। फिलहाल बताने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करता हूं। तो स्ट्रक्चर में आपका पॉजिटिव सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब डूअर, जिसके बारे में वाक्य में बात चल रही हो, जिसके बारे में पूरी कहानी बताई जा रही हो, कि मतलब वो क्या करता है, वो क्या करने लायक है, वो सब्जेक्ट होता है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको इज का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा, कई सारे होंगे, तो आपको आर का यूज करना है। सब्जेक्ट अगर आई होगा तो आपको एम का यूज करना है। और उसके बाद में आपको एबल टू का यूज करना है। और उसके बाद में आपको जो वर्ब होती है आपकी सहायक, वो मेन वर्ब जो क्रिया होती है, उसका उसका फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। ओके गाइस, निगेटिव का आपको बनाना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको इज आर एम लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आपको एबल टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर बाद में आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ये फर्स्ट टाइप यानी कि यस नो टाइप। इसको आपको इजेमआर पहले करना है, यानी कि ये सेंटेंस क्या वाले है, जिसमें क्या शुरू में लगा होता है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट के अनुसार, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इज पहले लगाना है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आपको आर पहले लगाना है। और सब्जेक्ट में आपको आई दे रखा, आई मीन्स में, तो आपको एम लगाना है। उसके बाद में आपको नोट लगाना है। अगर नोट आपका दे रखा हो वाक्य में तो आपको नोट का यूज करना है, नहीं अगर दे रखा हो हिंदी वाक्य में, या नहीं आपको बोलना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, तो आपको नोट का यूज करना है, अदरवाइज नोट को रिमूव कर देना है। उसके बाद में आपका एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि इंट्रोगेटिव चिन्ह। उसके बाद आपका डब्ल्यू एच टाइप है, इसे हम सेकंड टाइप भी बोलते हैं, यानी कि क्या, कब, कौन, कैसे, जब वाक्य के बीच में आते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य के बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले बोल दी जाती है। तो देखिए गाइस कैसे, पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इजेमआर आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद एबल टू आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाने के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा, यानी कि बाद में आपका मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। बहुत ध्यान से आपको एग्जाम्पल रिपीट करने हैं मेरे साथ में। एक सेंटेंस से आपको कई कई सेंटेंस, दस दस वाक्य बोल करके बनाने हैं। एक एक सेंटेंस के साथ में आपको 10-10 बोल करके बनाने हैं। जैसे आपका है, सबसे पहला वाक्य है, देखिए बहुत शानदार, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं कि तुम अकेले जाने में सक्षम हो। सपोज आप बड़े हो गए हो, आपको कहीं जाना है, तो आपके घर वाले आपसे बोल सकते हैं कि आप अब अकेले जाने लायक हो, यानी कि आप अकेले जाने में सक्षम हो। या हम बोल सकते हैं कि आप अकेले जाने लायक हो, या हम बोल सकते हैं कि आप अकेले जाने में सक्षम हो। जैसे आपका सेंटेंस है, तो तुम अकेले जाने में सक्षम हो, तो आप सबसे पहले देखेंगे कौन सक्षम, कौन है, तुम। किसके बारे में बात चली है, सब्जेक्ट यू के बारे में, तो सबसे पहले हमें यू लगाना है। और माय डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं यू कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो प्लूरल होता है तो हमें सीधी सी बात है आर का यूज करना होगा। तो देखिए यू
आर, और बाद में हमें लगाना है एबल टू, और फिर जाने के लिए होता है आपका गो, और अकेले के लिए आपका आता है अलोन। तो कैसे बनेगा माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर एबल टू गो अलोन, है ना कितना इजी। यू आर एबल टू गो अलोन, आप अकेले जाने में सक्षम हो। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका, तुम अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हो। तुम अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं हो, तो कैसे बनाएंगे माय डियर, ये आपका निगेटिव है कि यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, सॉरी दूर आ गया इंग्लिश, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अभी तो आप इंग्लिश बोलने में एबल नहीं हो, अभी तो आप इंग्लिश बोलने में सक्षम नहीं हो, लेकिन अगर आप हमारी वीडियोस डेली देखते हैं तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप फ्लुएंटली स्पीकिंग कर पाओगे। मैं कहूंगा फिर आपको यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो। तो बढ़ते हैं आगे, आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह खाना नहीं खा पाता है। वह खाना नहीं खा पाता है या वह खाना खाने में सक्षम नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे कि वह को बोलते हैं ही, और ही इज नॉट एबल टू ईट फूड। हम यहाँ पर सी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ पे पाती होता, सॉरी ही का ही लेने दो, ही इज नॉट एबल टू ईट फूड। या मैं कहूँ कि वह बनाने खाना नहीं बना पाता है, तो कैसे बनाएंगे, ही इज नॉट एबल टू कुक फूड। या हम बोल सकते हैं कि वह गाना नहीं गा पाता है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज नॉट एबल टू सिंग अ सॉन्ग। ओके गाइस, एक वाक्य से आप एक सेंटेंस से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यह चाय पीने योग्य नहीं है। मेरे लाइफ में ये सेंटेंस दूसरी बार आया है, मैंने जानबूझ करके डाला है। एक बार मेरे से किसी ने पूछा कि, मैं जब अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ तो एक स्कूल से टीचर का फोन आया कि सर एक सेंटेंस कैसे बनेगा, ये सेंटेंस था कि चाय झूठी है। अब झूठी का तो कोई आ नहीं सकता, तो मैंने इसको चेंज किया कि ये चाय पीने योग्य नहीं है। तो पीने योग्य नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि दिस टी इज नॉट एबल टू ड्रिंक, ये चाय पीने योग्य नहीं है। तो इंग्लिश कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें उसका बनाना पड़ता है कि किस तरीके से हम किस वे में हमें बोलना है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, और ग्रामेटिकल की एरर भी अगर करते हैं तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, सामने वाले को समझ आना चाहिए। वह चाय पीने योग्य नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, यह चाय पीने योग्य नहीं है कि दिस टी इज नॉट एबल टू ड्रिंक। नेक्स्ट है आपका, क्या तुम कंप्यूटर चलाने में सक्षम हो। क्या तुम कंप्यूटर चलाने में सक्षम हो, तो कैसे बनाएंगे गाइस, क्या तुम कंप्यूटर चलाने में सक्षम हो। ये मैंने आपको पूरा रेड कर दिया। तो कैसे, ये आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे, आर यू एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर, आर यू एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका, अगर आप बोल सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं क्या तुम कार चलाने में सक्षम हो, तो कैसे बोलेंगे, आर यू एबल टू ड्राइव अ कार। आपसे पूछा जाए क्या आप एरोप्लेन उड़ाने में सक्षम हो, तो कैसे बोलेंगे, आर यू एबल टू फ्लाई एन एरोप्लेन। या आपसे पूछा जाए कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षम हो, तो क्या बोलेंगे आप, आर यू एबल टू टीच इंग्लिश। ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट है आपका, क्या अंजलि तेज दौड़ पाती है। ये भी आपका कैसा है माय डियर, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। क्या अंजलि तेज दौड़ पाती है, तो क्या है आपका लास्ट में पाती है। जब भी कभी पाती है आए, सक्षम है आए, योग्य आए, तब आपको डायरेक्टली एबल टू का यूज करना है। तो कैसे बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इज अंजलि एबल टू रन फास्ट, यानी कि क्या अंजलि तेज दौड़ने में सक्षम है, या क्या अंजलि तेज दौड़ पाती है। उसके बाद में वह शादी योग्य क्यों नहीं है, ये आपका WH टाइप है, वह शादी योग्य क्यों नहीं है। तो क्यों की इंग्लिश आपकी सबसे पहले आ जाएगी, यानी कि वाई इज सी नॉट एबल टू मैरी, वाई इज सी नॉट एबल टू मैरी। आप ही की जगह सी की जगह ही भी कर सकते हैं, अगर किसी लड़के के लिए बोलना है कि वह शादी योग्य क्यों नहीं है,
तो आप क्या बोलोगे, वाई इज ही नॉट एबल टू मैरी, वह शादी योग्य क्यों नहीं है। उसके बाद है आपका माय डियर स्टूडेंट, वह कार चलाने योग्य नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, वाई इज ही नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। एक सेंटेंस में आपके लिए लिखता हूं, आपको खुद बनाना है वो कैसे। ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपका मोहन पतंग उड़ाने में सक्षम क्यों नहीं है। आपको इस क्वेश्चन का इंग्लिश बना करके कमेंट बॉक्स में डालनी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो बच्चे अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत आराम से वो बना सकते हैं इसको। ओके गाइज, आपको ये कमेंट बॉक्स में बना करके डाल देना है, मोहन पतंग उड़ाने में सक्षम क्यों नहीं है। तो ये तो थे आपके प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि पास्ट में आपको एबल टू का यूज कैसे करना है। मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया था, अब मैं दोबारा आपको फिर बता रहा हूँ। मैं 10 बार भी बताऊंगा, 20 बार भी बताऊंगा, लेकिन क्या है आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्या है, पास्ट में आपको वॉज और वर के साथ आपको एबल टू का यूज करना है। जब कोई काम हम भूतकाल में कर पाते या करने योग्य होते, तब आपको क्या करना है, भूतकाल में आपको पास्ट में वाज और वर के साथ एबल टू का यूज करना है। देखिए क्या है आपकी डेफिनेशन आइडिया। जब हमें भूतकाल में जब हमें भूतकाल में यह बताना हो कि कोई कार्य या कोई क्रिया करने योग्य या लायक या सक्षम थे या थी, तो हम हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के साथ एबल टू का प्रयोग करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कहने का मतलब है, जब कोई काम भूतकाल में या जब कोई क्रिया हम भूतकाल में करने योग्य थे या हम सक्षम थे या उसके लायक थे, तब हमें वाज वर्ब के साथ आप हमें एबल टू का यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद आपको दिखाया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो आपके एक वचन कर्ता होते हैं, उनके साथ आपको वाज का यूज करना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं माय डियर, उसके साथ आपको वर का यूज करना है। ओके गाइस, पहचान आपकी प्रेजेंट की पहचान थी आपकी, पाता है, लायक है, योग्य है या सक्षम है। आपको पास्ट में क्या करना है, बस पास्ट में पहुंचानी है वो बात। कैसे, जैसे पाता था, लायक था, योग्य था या सक्षम था, सबका मतलब एक ही है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, ओके गाइस, लेट मी ड्रिंक सम वाटर, इट्स वेरी हॉट टुडे। हाँ, तो बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव का है। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपका बॉज या वर आएगा, उसके बाद आपका एबल टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। निगेटिव का आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस बॉज या वर्ब प्लस नॉट हुआ तो नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव हुआ तो आपका बॉज या वर्ब पहले आ जाएगा, यानी कि जो सब जिसमें क्या पहले आता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो नॉट, अदरवाइज नॉट को रिमूव कर देंगे, प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। उसके बाद में आपका डब्ल्यू एच टाइप, यानी कि क्या कब कौन कैसे, जब वाक्य के बीच में आते हैं तो आपको क्यू डब्ल्यू वर्ड पहले लगाना है। फिर उसके बाद में आपको वॉज या वर लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको एबल टू लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है। तो बात समझ में आई स्ट्रक्चर की। आपको स्ट्रक्चर अगर आपने अपने मन में बिठा लिया, अपने दिमाग में स्ट्रक्चर का डायग्राम बना लिया, तो मैं समझता हूँ कि आपको कभी भी कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। बढ़ते हैं गाइज आगे।
ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, क्या है आपका, देखिए, मोहन सच बोलने में सक्षम था। बात कहाँ हो रही है, पास्ट में, यानी कि मोहन जो था सच बोलने में सक्षम था। तो हम कैसे मोहन की जगह आप अपना हिसाब से अपने रिलेटिव्स का नाम डाल सकते हैं कि राहुल सच बोलने में सक्षम था, तो आप कैसे कहेंगे कि मोहन was able to speak the truth, यानी कि मोहन was able to speak the truth, यानी कि मोहन सच बोलने में सक्षम था। हम कहें कि रानी सच बोलने में सक्षम थी, तो कैसे बोलेंगे, लेट्स रिपीट, कि रानी was able to speak the truth। ओके गाइस, नेक्स्ट है आपका, वे दौड़ नहीं पाते थे। वे दौड़ नहीं पाते थे, तो बे को इंग्लिश में बोलते हैं भाई दे। तो दे, अब आपका पास्ट है, तो दे के साथ आप दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट तो आपको क्या आएगा, वर। तो दे वर नॉट एबल टू रन, वे दौड़ नहीं पाते थे। अगर मैं कहूं कि वे खा नहीं पाते थे, तो क्या बोलेंगे, दे वर नॉट एबल टू ईट। मैं कहूं कि वे पढ़ नहीं पाते थे, तो क्या बोलेंगे भाई डियर गाइस, दे वर नॉट एबल टू रीड। नेक्स्ट है आपका, वह यहाँ बैठने योग्य था, यानी कि वो बहुत अच्छा आदमी था कि वो यहाँ बैठने योग्य था। तो यानी कि ही वॉज एबल टू सिट हियर, ही वॉज एबल टू सिट हियर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। उसके बाद में आपका, तुम समय पर पहुंचने लायक थे, यानी कि यू वर एबल टू रीच ऑन टाइम। यू मीन्स तुम, वर मीन्स थे, एबल टू लायक, रीच में पहुंचने में, ऑन टाइम समय पर, यानी कि आप समय पर पहुंचने लायक थे। उसके बाद में, क्या वह 50 किलो भार उठाने में सक्षम था, यानी कि उसकी इतनी कैपेसिटी थी जो 50 किलो भार उठा सकता था। तो कैसे बताएंगे, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे कि वॉज ही एबल टू लिफ्ट 5 केजी वेट, यानी कि वॉज ही एबल टू लिफ्ट, लिफ्ट में से उठाना होता है, 50 केजी वेट, तो वह 50 किलो भार उठाने में सक्षम था। नेक्स्ट है आपका, क्या तुम बंदरों की नकल कर लेते थे। ओके गाइस, कैसे बनाएंगे, क्या तुम बंदरों की नकल कर लेते थे, कैसे बनाएंगे, वर यू एबल टू इमिटेट मंकीज। मंकीज शायद नीचे चला गया है, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूँ। यानी कि क्या तुम बंदरों की नकल कर लेते थे, यानी कि वर यू एबल टू इमिटेट मंकीज। ओके गाइस, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये आ गया आपका मंकीज, वहां से कट के, कोई नहीं। मैं पढ़ाने योग्य क्यों नहीं था, तो कैसे बताएंगे आप, व्हाई वाज आई नॉट एबल टू टीच इंग्लिश। मैं पढ़ाने योग्य क्यों नहीं था, मैं पढ़ाने योग्य नहीं था। ये अंग्रेजी कहाँ से आ गया, यहाँ पे अंग्रेजी लगाना पड़ेगा फिर आपको, ब्लैक पेन में यहाँ पढ़ा देते हैं अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी पढ़ाने योग्य क्यों नहीं था, तो कैसे बनाएंगे गाइस, व्हाई वाज आई नॉट एबल टू टीच इंग्लिश। ओके गाइस, उसके बाद में आपका, मैं पतंग उड़ाने लायक क्यों नहीं था, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश आप पहले ले जाएंगे, यानी कि व्हाई वाज आई नॉट एबल टू फ्लाई अ काइट। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और बहुत, जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, और इजी वे में आप पूरी तरह से सब कुछ सीख जाएंगे। बात करते हैं आप फ्यूचर की, यानी कि भविष्य काल की, बात करते हैं भविष्य काल की। तो फ्यूचर टेंस में एबल टू का यूज कैसे करना है, ये समझाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। तो डियर गाइस, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रातों में जग जग करके आपके लिए पीडीएफ तैयार करते हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये कायदा बनता है, आपका ये मॉरल ड्यूटी है कि आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियोज को सबसे पहले लाइक करना है। लाइक करने के बाद अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई बात नहीं, अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आपको पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन का बटन दबाना है, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि
आपको हमारी जितनी भी वीडियो हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारी जो वीडियो वॉच कर रहे हैं वो कौन कौन लोग कर रहे हैं, और हमें पता लग जाए कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन कौन से जिले से या कौन कौन से देश से हमारी वीडियो वॉच हो पा रही है। और उसके बाद आपको सिंपली शेयर पे क्लिक करना है, और शेयर करने के बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको हमारे इस वीडियो के लिंक को डाल देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी वीडियो का फायदा ले पाए। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे फ्यूचर टेंस की ओर। डेफिनेशन है आपकी, जब हमें भविष्य काल में यह बताना हो कि कोई कार्य या कोई क्रिया करने योग्य, लायक या सक्षम होगी, यानी कि फ्यूचर में, भविष्य काल में कोई क्रिया हमारे करने लायक होगी, तब हम हेल्पिंग वर्ब विल बी के साथ एबल टू का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, यानी कि विल बी के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब विल बी के साथ एबल टू का यूज करना है। अगर हमें प्रेजेंट की बात चल रही थी तो हमें क्या करना होता था, इज और एम के साथ आपको एबल टू का यूज करना होता था। अगर पास्ट की बात मैंने आपको बताई तो पास्ट में आपको वॉज या वर के साथ एबल टू का यूज करना होता था। अब बात चल रही है हमारी फ्यूचर की, यानी कि भविष्य काल की, तो भविष्य काल में हमें क्या करना होता है, हमें विल बी के साथ एबल टू का यूज करना होता है, सिंपली गाइस। तो क्या है आपका, सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ केवल केवल विल बी का प्रयोग करते हैं, केवल विल बी का प्रयोग करते हैं। ओके गाइस, इसकी पहचान है आपकी, या तो लिखा होगा सकेगा, यानी कि वह अंग्रेजी बोल सकेगा, ये बोल सकते हैं, या वह अंग्रेजी बोल पाएगा, या वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम होगा, या वह अंग्रेजी बोलने योग्य होगा। किसी भी तरह से हम बोल सकते हैं, और सबके लिए आपको एबल टू का यूज करना है। बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। पहले आपका पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव में आपका सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद आपको विल बी का यूज करना है, और विल बी के बाद आपको एबल टू लगाना है, और एबल टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो गाइस, बात करते हैं नेगेटिव की, तो पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको विल बी लगाना है, विल बी के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको एबल टू लगाना है, एबल टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। बात करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की, यानी कि जिस क्वेश्चन में क्या पहले लगा हो, तो आपको विल पहले लगाना है, विल के बाद आपको सब्जेक्ट नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो लगाना है, अदरवाइज रिमूव कर देना है। उसके बाद आपको वी लगाना है। याद रखना, विल और वी के बीच अब इतना फासला हो चुका है, देखो कितना, दूसरे कलर से बताता हूँ, इतना, यहाँ से विल बी, नॉट, कहाँ थे, सॉरी गाइस, नीचे, यानी कि सब्जेक्ट से लेके और यहाँ तक सब्जेक्ट भी इसी के अंदर आएगा और नॉट भी इसी के अंदर आएगा, विल के और बी के। ओके गाइस, याद रखना, नॉट जो लगाते हैं हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं इंट्रोगेटिव में, तो विल सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव चिन्ह। उसके बाद है आपका डब्ल्यू एच टाइप, आपको कैसे बनाना है, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद सेम आपको यही प्रोसेस करनी है जो आपकी फर्स्ट टाइप की होती थी। क्या करना होता है हमें, ये और ये हमारा सेम होता है, बस इतना करना होता है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन वर्ड पहले ले लेना होता है, और ऊपर आपको क्वेश्चन वर्ड जो क्या पहले लगा होता है उसको रिमूव कर देना होता है। ओके गाइस, बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका, तुम अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो गए, डेफिनेटली अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो गए। हाउ टू लर्न स्पीक इंग्लिश, if you practice and more practice. Okay guys, and uh, you can speak English if you follow my guidelines. Okay guys, तुम अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो गए, या डेफिनेटली हो गए, अगर आप हमारा साथ दोगे तो आप डेफिनेटली अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो गए। तो कैसे बोलेंगे माय गाइस, यू विल बी, यू विल बी कहाँ गया भाई, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। गाइज यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, समझ लेना, यहाँ सब में भी आएगा। ये पीडीएफ जो बनाई है उन्होंने थोड़ा यहाँ कर दिया है, कोई नहीं, आप समझ सकते हैं। यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। इसके बाद आपका राधिका
विल बी एबल टू डिलीवर अ स्पीच, यानी कि राधिका भाषण देने योग्य होगी। भाषण देने योग्य तब होगी जब वो इंग्लिश सीख जाएगी। तो कैसे बोलेगी फिर वो? राधिका डेफिनेटली बोलेगी। राधिका विल बी, राधिका विल बी, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। अ, मैं लिख देता हूँ आपको इस कलर से, विल प्लस बी, यहाँ पर भी आपको राधिका प्लस विल बी, और यहाँ भी आपका यू विल नॉट बी, और यहाँ पे ही विल नॉट बी। ओके, आगे तो दे रखा है। कैसे? राधिका विल बी एबल टू डिलीवर अ स्पीच। नेक्स्ट है आपका, तुम जादू नहीं सीख पाओगे, यानी कि तुम जादू सीखने में सक्षम नहीं होगे। तो कैसे बनाएंगे गाइस? यू विल नॉट बी एबल टू लर्न मैजिक। ओके गाइस, इसके बाद है, वह इतनी ऊंची दीवार नहीं कूद सकेगा, या वह इतनी ऊंची दीवार नहीं कूद पाएगा, या वह इतनी ऊंची दीवार कूदने में सक्षम नहीं होगा। तो कैसे बनाएंगे? ही विल नॉट बी एबल टू जंप सो हाई बॉल। उसके बाद में आपका, क्या हम इस प्रश्न का हल कर पाएंगे, या क्या हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकेंगे? तो कैसे बनाएंगे गाइस? विल बी, और ये बी है आपका, विल बी एबल टू सॉल्व दिस सम। सम मीन सवाल होता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, QUESTION, आप जो चाहें वो लगा सकते हैं। आगे आपका, क्या भारत आज मैच जीत पाएगा? तो कैसे बनाएंगे गाइस? विल इंडिया बी एबल टू विन द मैच टुडे। क्या भारत आज मैच जीत पाएगा? आपसे कहा जाए, क्या पाकिस्तान आज मैच जीत पाएगा? तो आप कैसे बोलेंगे? प्लीज रिपीट विद मी, विल पाकिस्तान बी एबल टू विन द मैच टुडे। आगे आपका, आगे आपका क्या सक्सेस वाला 1 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे कैसे पाएगा, यानी कि कैसे कर पाएगा? अब वो तो, अगर आप लोगों का साथ होगा तो सक्सेस वाला 1 मिलियन बहुत जल्दी कर पाएगा। ओके गाइस, तो कैसे बनाएंगे? हाउ विल सक्सेस वाला बी एबल टू अचीव 1 मिलियन सब्सक्राइबर। ओके गाइस, अगर आप साथ देंगे तो बहुत जल्दी हम 1 मिलियन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आपका, वह मुझे कितना पैसा देने में सक्षम होगा? तो कितना पैसा एक साथ बाहर आएगा, यानी कि हाउ मच मनी विल ही बी एबल टू गिव मी। तो गाइस, मैंने आपको प्रेजेंट में एबल टू का यूज बताया, पास्ट में एबल टू का यूज बताया, और फ्यूचर में एबल टू का यूज बताया। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। अब मैं आपका एक क्विक रिवीजन ले लेता हूँ, यानी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि अ, मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ। तो सेंटेंस आपका कहाँ है? प्रेजेंट में। तो कैसे बनाएंगे? प्लीज बताइए, बनाने की कोशिश कीजिए, तब तक मुझे एक सेकंड दीजिए। मैं हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, तो कैसे बनाएंगे? आई एम नॉट एबल टू स्पीक हिंदी। यह होता कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाता हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। यह होता कि क्या मैं हिंदी बोल पाता हूँ, तो आपको एम पहले लगाना होता, एम आई एबल टू स्पीक हिंदी। यही सेंटेंस अगर मैं पास्ट में बोल दूं कि मैं हिंदी नहीं बोल पाता था, तो आपको क्या करना होता? आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक हिंदी। अगर मैं कहूँ कि क्या मैं हिंदी बोल पाऊंगा, या क्या मैं हिंदी बोलने में सक्षम होऊंगा, तो आपको क्या करना होगा? विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो गाइस, आपको प्रेजेंट में कैसे बनाना है, पास्ट में कैसे बनाना है, फ्यूचर में कैसे बनाना है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया हूँ। और मैं समझता हूँ कि आपने अगर अच्छे से वीडियो देखी होगी तो आप डेफिनेटली आज सीख चुके होंगे।
इसके बाद में आपसे और कुछ बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आपको टेलीग्राम के लिंक पर जाकर के क्लिक करना है और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। इसके अलावा हमारा एफबी चैनल भी है और आपका इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक का चैनल है सक्सेस वाला ऑफिशियल, और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, नाम है सक्सेस वाला 2023। ओके गाइस, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी करनी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके कर सकते हैं 9058128545। और आपको इस पूरे कोर्स की पीडीएफ चाहिए तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे पीडीएफ के पूरे कोर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।